अभिजीत दीपके कहां पढ़ाई कर रहे थे? बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका कई दशकों से कलर रेवोल्यूशन करे आ रहा है। वो बंदा अमेरिका से लाया जाता है। हम चाहते हैं कि तुम बनो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, इलेक्शन की क्या जरूरत है? ये बकवास है। इसलिए अमेरिका को सिलेक्ट करने पड़ते हैं लीडर और बिठाने पड़ते हैं जो हमारे बाप का राज करे, हमारे तलवे चाटे। वो जो है गुंडे एलिमेंट लाते हैं, लठैत लाते हैं, मर्डरर, रेपिस्ट, जेल के हिस्ट्री शीटर लाते हैं जो पुलिस के दांत मुंह नाक तोड़ते हैं। बड़ा भारी बट है यहां पे। वी कांट बी टेकन फॉर अ राइट। जेन्युइन इश्यूज जो हैं, जेन्युइन मुद्दे, जेन्युइन ग्रीवेंस, जेन्युइन रंजिश एड्रेस करनी होगी, लेकिन उसका बहाना बना के हमारी डेमोक्रेटिकली प्रजातांत्रिक तरीके से इलेक्टेड हुई सरकार का तख्ता पलट करना इज नॉट अलाउड। और मैं यहां कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। अमेरिका कई दशकों से कलर रेवोल्यूशन करे आ रहा है। ये शुरू हुई थी अरब स्प्रिंग में, अल्जीरिया, तुनीसिया, इजिप्ट वगैरह में। खलास हो गए वो जो भी आए थे वहां के स्टूडेंट, वो बेचारा आज उनका नामो निशान हमने नहीं देखा। बाकी वही सरकारें आ गई हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन ये अमेरिका ने कलर रेवोल्यूशन कराई थी, तख्ते पलट कराए थे और करते आ रहे हैं। हमने श्रीलंका में तख्ता पलट होते देखा, हमने बांग्लादेश में तख्ता पलट होते देखा, हमने नेपाल में तख्ता पलट होते देखा, और हमें कुछ चीजें समझ आ गई। और अगर नहीं समझ आई तो हमारे लिए बड़ा भारी खतरा है, ठीक है साहब। ये जो कलर रेवोल्यूशन है, ये आपकी स्टडी करती हैं सोशल मीडिया और दुखती रग पहचानती हैं, जेन्युइन रीजन चुनती हैं सारी। टू स्टार्ट विद शुरुआत के लिए बड़ा जेन्युइन रीजन चुना जाता है, ठीक है। कोई मुद्दा जो कि हो तभी एनालाइज किया जाता है। आपका सारा फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, ये वो, इंस्टाग्राम, सबसे बड़ा जो तमाशा का जो जड़ फसाद की अब बनी जा रही है, ठीक है। ईरान में भी यही तख्ता पलट की कोशिश की गई, उन्होंने वही बंद कर दिया इंटरनेट। और फिर जो है वो वहां से स्टारलिंक के 50,000 टर्मिनल्स लाए थे, मोसाद ने भेजे थे, उन्होंने रूसियों ने, चीनियों ने जैम कर दिया ताकि ये आग इंटरनेट पे फैल ना सके। हमने देखा कि ये इंस्टाग्राम में आग की तरह फैल रहा है। इंस्टाग्राम कैन ऑलवेज बी बूस्टेड, मेटा कंपनी अमेरिका की है बाय द वे। तो ये स्टार्ट होता है साहब एक जेन्युइन रीजन से, ठीक है साहब। और नॉर्मली आगे मैं आपको मजीद इसकी बातें सुनाता हूँ, लेकिन कुछ बैकग्राउंड ये बता दूं कि पहले इल्ज़ाम लगा था पाकिस्तान के ऊपर, जेनजीज को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया गया था। फिर इल्ज़ाम लगा था कि ये नेपाल बनाना चाहते हैं, इन्हें बांग्लादेश का साथ हासिल है। भारत का प्राइम मीडिया जो है उसके आधे चैनल चीन पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इसके पीछे शी जिनपिंग है और वो हमारी तरक्की देख नहीं सकता। बड़ी तरक्कियां कर ली हैं तुमने, 80 करोड़ लोग आज भी हुकूमत के राशन पर पलते हैं और चीन इनके खिलाफ साजिश करेगा। और चीन ने कभी ये साजिशें की नहीं है, अमेरिका ज़रूर कर सकता है, बाज़ ममालिक ने की हैं। और अब ये जीडी बख्शी आया है और नई कहानी, नई रामलीला है कि दास्तान लेकर आया है कि इस सब के पीछे अमेरिका है, ट्रंप है। ट्रंप चाहता है कि मोदी की सरकार को हटाया जाए, मोदी को मरवाया जाए अपने ही लोगों से। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं कि मोदी का चमचा अब क्या नई कहानी लेकर आ रहा है। ये खुद कंफ्यूज है, इन्हें पता नहीं है कि कौन सा मुल्क है। हालांकि वो बच्चे खुद इनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि नीट का पेपर जो है वो लीक ना हो। उस पर बात करने के बजाय कभी अमेरिका, तो कभी पाकिस्तान, तो कभी चीन, तो कभी नेपाल। खैर सुनते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर कीजिएगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट वाला होता है वो बंदा अमेरिका से लाया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने उपद्रव किया कि साहब मुक्ति जोधास को इतने 30% रिजर्वेशन क्यों दी जा रही है, हमारी नौकरियां जा रही हैं। सरकार ने घटा के 5% कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो वो सरकार जा रही थी कि ये दे दो साहब, दे दो, ये घटा दो 5%। बट एजिटेशन शुरू हो गई, हमारी नौकरियां छिन रही हैं। एजिटेशन शुरू हुई तो वॉशिंगटन से मोहम्मद यूनुस को पैराशूट किया गया ढाका। मोहम्मद यूनुस तो एहतजाज ख़त्म होने के बाद आया था। हसीना वाजिद लैंड कर चुकी थी इंडिया में, तुम उसे अपना मेहमान बना चुके थे। उसके बाद मोहम्मद यूनुस आया था कई रोज़ बाद। वो भी स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जिस पर सबका इत्तेफाक हो। तब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका से बुलाया गया था और ये भाग कर गया हुआ था शेख हसीना की एलिगेशंस और मुजालिम की वजह से कि तुम चार्ज लो, हम चाहते हैं कि तुम बनो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, इलेक्शन की क्या जरूरत है? ये बकवास है। ये अश्वेत लोग, थर्ड वर्ल्ड के लोग ये सेलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए अमेरिका को सिलेक्ट करने पड़ते हैं लीडर और बिठाने पड़ते हैं जो हमारे बाप का राज करे, हमारे तलवे चाटे। अच्छा, अब यहां पे जरा रोकें और कॉकरोच पार्टी को थोड़ा ध्यान से देखें। कौन है इसके फाउंडर? कौन सज्जन?
इसके इसके संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके कहां पढ़ाई कर रहे थे? बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां रहकर उन्होंने नेट पे कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म करी, स्टेप 1। स्टेप 2, वो वहां से जहाज पकड़ के भारतवर्ष आ गए। वो वहां से जहाज पकड़ के भारतवर्ष आए और कॉकरोच जनता पार्टी का चार्ज ले लिया। और फिर उन्होंने एक नेक काम किया कि ये नीट पेपर लीकेज के ऊपर जो मामला था उसको उछाला, उसके लिए एजिटेशन शुरू करी। और जो बच्चे आघात थे इस पेपर लीक से, कईयों ने सुसाइड वगैरह की थी, वो सब इसके साथ शामिल हुए, माँ बाप शामिल हुए। फिर हमने देखा कि माँ बाप तो शामिल हुए तो ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम है, कोई 23 मिलियन के हिसाब से ये मैसेजेस फैलने शुरू हो गए। और तब ये घंटी खड़की कि साहब प्रॉब्लम जरूर है, कुछ दाल में काला जरूर है साहब। फेज 1 में ये होता है कि जेन्युइन मुद्दा पकड़ा जाता है, सड़कों पे लोगों को लाया जाता है। प्लेबुक का फेज 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लेबुक का फेज 2 बहुत दिलचस्प है साहब। फेज 2 में आप वो जो है गुंडे एलिमेंट लाते हैं, लठैत लाते हैं, मर्डरर, रेपिस्ट, जेल के हिस्ट्री शीटर लाते हैं, जो पुलिस के दांत मुंह नाक तोड़ते हैं, सिर खोल देते हैं। पुलिस को भी गुस्सा आता है क्योंकि वो अब कोई नपुंसक तो है नहीं, वो भी वापस फिर वायलेंस होता है, फिर वायलेंस एस्केलेट कराया जाता है। फिर क्राउड के अंदर, ये ईरान में देखा गया, बांग्लादेश में देखा गया, नेपाल में देखा गया, क्राउड के अंदर स्नाइपर छतों पे बिठा दिए जाते हैं। वो कुछ पुलिस मारते हैं, कुछ सिविलियन मारते हैं, और उसके बाद बवाल मार दिया, खूना खच्चर, हत्याकांड, जलिया वाला बाग हो गया साहब। फेज 2 ये होता है। अब क्या ये टोटली जेन्युइन है ये मूवमेंट, या इसमें भी दाल में कुछ काला है? माफ कीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लेंस से हमको ये बड़ी ध्यान से परीक्षा करनी होगी, चेक करना होगा। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमारी जो घंटी खड़की, वो खड़की जब हमने फेज 2 की शुरुआत देखी कि रिजाइन करा दिया आपने प्रधान साहब को, बहुत अच्छा, आपने पूरा लॉ ला रहे हैं, ये रिफॉर्म, वो रिफॉर्म, पूरी सेक्रेटेरिएट एजुकेशन मिनिस्ट्री की चेंज हो गई, बहुत अच्छा, लेकिन काफी नहीं है साहब। अब आप पुलिस पे एक्शन लेंगे, आप पुलिस की खाट खड़ी करेंगे। जिसने जुर्रत करी अपना हुक्म मानने की, उसका बैंड बाजा बजा दो, उसको जेल में डालो, उसको ये करो, उसको वो करो, नहीं तो हम मारेंगे। ये साहब आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। ये प्लेबुक का फेज 2 है, जो प्लेबुक बांग्लादेश में चल चुकी, श्रीलंका में चल चुकी, नेपाल में चल चुकी, ईरान में चल के फेल हो गई, उसका फेज 2 है। अब हम बच्चों के बिल्कुल उनकी हम फिक्र करते हैं, केयर करते हैं, हमारे बच्चे हैं। देश के खिलाफ तख्ता पलट करना, बगावत करना, अराजकता फैलाना, बांग्लादेश हमारे बच्चे हैं लेकिन वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, लेकिन वो अमरीकी एजेंट है, लेकिन वो चाइना के एजेंट है, चाइना के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले बच्चे कहो, फिर उन्हें एजेंट भी करार दो, उन्हें दहशतगर्द कहो, एंटी नेशनल कहो, टुकड़े टुकड़े कहो, अर्बन नक्सल्स कहो। ये खुद कह रहे हैं ना, इनका जिस चैनल पर ये बैठ कर ये भाषण दे रहा है, अर्नब गोस्वामी उसका हेड है, उसने क्या क्या बातें की इन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में। और अभी ये अमरीकी एजेंट करार देकर, दाल में कुछ काला करार देकर, साथ ये भी कह रहा है कि वो हमारे बच्चे हैं जी। ऐसे बच्चे पालता है बंदा। इसमें पुलिस इतनी सहम गई कि वो बोले साहब हम तो क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं करेंगे साहब, हमको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ऐसी डिमोरलाइज हुई पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर खत्म। और मेरे माफ कीजिए, कान में जरूर दर्द हुआ जब मैंने सुना एक सज्जन को, हमारे स्टूडेंट लीडर को, दास है, छोटे बच्चे हैं वो, लेकिन मैंने कहते सुना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं यार हमारे जज, धूप में बाल सफेद नहीं किए उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट है उनको कुछ मत कहो बेटा, वो जेन्युइन उसका ग्रीवेंस थी, जेन्युइन उसकी प्रॉब्लम थी, तो वो आया सड़कों पे, और क्या करता। ठीक है, अब सरकार ने एड्रेस कर दिया है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। लेकिन जो हिस्ट्री शीटर और फेशियल रिकग्निशन के लिहाज पे 2800 के ऊपर हिस्ट्री शीटर दिल्ली में उपद्रव के दौरान देखे गए, मर्डर के चार्जेस जिनके खिलाफ हैं, मर्डर के इल्जाम जिनके, रेप के इल्जाम जिनके खिलाफ है, गुंडागर्दी, हफ्ता लेना जिनके काम है, वो जब आके 2800 से ज्यादा कूद पड़े, फौज हमारी अर्धसैनिक बलों पे, हमारी पुलिस के ऊपर टूट पड़े, सर फोड़ दें, सर खोल दें, और आप बोले साहब अब इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये पुलिस को अब सबक सीख जाना चाहिए कि जब विद्रोह होता है तो तुम पासा छोड़ दो, अपनी लॉयल्टी भूल जाओ, अपनी सर्विस की ओथ भूल जाओ और आत्मसमर्पण कर दो, राज होगा। सुप्रीम कोर्ट का राज नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलेगी,
ये बच्चों की चलेगी, ये बच्चे जो कि रेवोल्यूशन क्रांति ला रहे हैं। अब तुमको फर्क दिख रहा है। टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट सरकार ने किया है, सरकार झुकी। अब सिर पे चढ़ना कि अब अगला हम पुलिस झुकाएंगे, फिर हम सीआरपीएफ झुकाएंगे, फिर बीएसएफ को तोड़ेंगे, फिर आर्मी की ऐसी तैसी कर देंगे, और ताकि गदर हो, गुंडा राज हो, जंगल राज हो, फिर हमारी मां बहन बेटियों की आबरू इज्जत कौन बचाएगा साहब? क्योंकि पुलिस को तो आपने नपुंसक कर दिया, नकारा कर दिया, डिजाम कर दिया, बत्ती बंद कर दी, डरा दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गए, पार्लियामेंट के ऊपर तो आप पहले ही कर लिया था कि हम तो साहब पार्लियामेंट पे हमला करके तोड़फोड़ देंगे, पार्लियामेंट मिलियन मेट कर देंगे। नहीं बनी है, काफी पैसा खर्चा हुआ है, तो आप अब अगला सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। आई एम सॉरी, बिफोर यू डू दैट समबडी विल हैव टू टेल यू, बेटा वॉच इट। इस्तेमाल मत हो अपने ही देश के बरखिलाफ, इस्तेमाल मत हो। ये ड्रामा ये हमने जी हमारे जीडी बख्शी साहब, इनकी बातें आपने सुनी। इन्होंने स्टार्ट से ही इन स्टूडेंट्स को अमेरिका के कहने पर ये सारा करने का इल्ज़ाम लगाया। अभिजीत दिपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का हेड है, और हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की हिस्ट्री ये है कि जज के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद ये बनी है। जब उसने स्टूडेंट्स को, उसने यूथ को कॉकरोच कहा, पैरासाइट्स कहा, उसके बाद इसने एक सोशल मीडिया पेज बनाया। लोग पहले ही गुस्से में थे, उन्होंने उसे लाइक करना शुरू कर दिया, शेयर करना शुरू किया, और चंद दिन में वो मिलियंस की पार्टी बन गई। और ये जो सारे स्टूडेंट्स आपको नजर आए, ये उसी के कारकुन हैं, उसी के फॉलोअर्स हैं, उसी के सपोर्टर्स हैं। और ये बड़ा आसान है कि जी अमेरिका ने किया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।